तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस खास चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम समय में बहुत पीछे भारत के उन पवित्र और प्राचीन जंगलों की एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि यह उन शुरुआती विचारों की एक बहुत ही रोमांचक खोज है जिन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि विज्ञान और प्रकृति असल में एक साथ कैसे काम करते हैं। भाग 1 प्राचीन वनों की यात्रा। जरा सोचिए, हम शांत बहती नदियों और विशाल पहाड़ों के पास बैठे हैं। हमारे आसपास जो ये शुरुआती खोज करता है वो कोई और नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान ऋषि मुनि हैं। वो बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं और प्रकृति की आवाजों को बहुत ही गहराई से सुन रहे हैं। हवा की सरसराहट, पानी का बहना, और जानते हैं, इसी गहरे ध्यान और सुनने की कला से ही मानव इतिहास के सबसे पुराने और सबसे अहम ज्ञान का जन्म हुआ। अब सवाल ये है कि इस गहरे ध्यान से उन्होंने आखिर खोजा क्या? उन्होंने खोजे वेद। वेद शब्द का सीधा सा मतलब ही होता है ज्ञान। ये किसी एक इंसान का विचार नहीं था, ये तो कई पीढ़ियों के ध्यान, सोच विचार और प्रकृति के साथ बिताए गए समय का एक ऐसा अद्भुत निचोड़ था जिसने हमारी पूरी मानव सभ्यता की नींव रख दी। भाग 2 प्रकृति का अवलोकन। इन ऋषियों का काम करने का तरीका बहुत ही दिलचस्प था। आग की तेज गर्माहट, तूफानी हवाओं और झमाझम बारिश को करीब से देखकर उन्होंने इन ताकतों को कुछ खास नाम दिए। जैसे कि उन्होंने अग्नि को आग का रूप माना, इंद्र को शक्ति का और वरुण को ब्रह्मांड के नियमों का। उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस बात का अध्ययन किया कि ये प्राकृतिक ताकतें हमारी दुनिया को आखिर चलाती कैसे हैं। सच कहें तो प्रकृति ही उनकी सबसे बड़ी और सबसे पहली टीचर थी। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं थीं। प्रकृति को रोजाना इस तरह से देखने और समझने से ही उन विषयों की शुरुआत हुई जिन्हें आज हम स्कूलों में पढ़ते हैं। गणित हो, विज्ञान हो, चिकित्सा हो, संगीत हो, यहाँ तक कि अंतरिक्ष विज्ञान भी। यह एक ऐसा मुकम्मल विज्ञान था जिसने जीवन के हर एक पहलू को छुआ। भाग 3 प्रथम शिक्षक से मिले। चलिए मन में एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर उकेरते हैं। एक ऋषि सुबह सुबह भोर के समय एक शांत नदी के किनारे बैठे हैं और उगते हुए सूरज के लिए बहुत ही मधुर आवाज में कुछ गा रहे हैं। यह है ऋग्वेद। इन चारों शिक्षकों में सबसे पुराना, जो एक कमाल का कवि भी है और एक बहुत ही गहरा दार्शनिक भी। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्राचीन ग्रंथ में क्या है? इसमें 1000 से भी ज्यादा खास गीत या मंत्र शामिल हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। जरा सोच कर देखिए, 1000 से भी ज्यादा गीत जो आग, हवा और बारिश की महिमा गाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्हें बिना कुछ लिखे सिर्फ सुनकर याद किया गया था। ये असल में प्रकृति के चमत्कारों का एक बहुत बड़ा जश्न है। लेकिन बात सिर्फ प्रकृति की तारीफ करने तक ही नहीं रुकी। ये ग्रंथ समय के कुछ सबसे बड़े रहस्यों पर भी सवाल उठाता है, जैसे कि ब्रह्मांड को आखिर किसने बनाया, और जब समय की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब क्या था। इन्हीं बातों ने इंसान को सोचना, गहरे सवाल पूछना और बिना थके सच्चाई की खोज करना सिखाया। और पता है क्या, इन्हीं गहरे सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते शुरुआती इंसानों ने आसमान में तारों को देखना शुरू किया और यहीं से खगोल विज्ञान का जन्म हुआ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सीखा कि एक अच्छे समाज में मजबूत नैतिकता और अच्छे मूल्यों के साथ मिलजुल कर कैसे रहा जाए। सच में दर्शन से लेकर खगोल विज्ञान तक सब कुछ इसी जिज्ञासा का ही तो नतीजा था। भाग 4 महान प्राचीन विश्वविद्यालय। ज्ञान का ये सफर सिर्फ नदियों के किनारे तक ही सीमित नहीं रहा। समय के साथ उन शांत जंगलों और नदियों के किनारों से निकलकर ये ज्ञान नालंदा और तक्षशिला जैसे बहुत ही विशाल और शानदार प्राचीन विश्वविद्यालयों तक जा पहुंचा। ये वो जगहें थीं जहां विज्ञान और शिक्षा की असली नींव और भी ज्यादा मजबूत हुई। इन महान शिक्षा केंद्रों की शोहरत इतनी ज्यादा थी कि दुनिया भर के दूर दराज के देशों से युवा और जिज्ञासु छात्र यहां खींचे चले आते थे। वो इन भव्य हॉलों में एक साथ बैठकर इस प्राचीन विज्ञान और ज्ञान का अध्ययन करते थे। यह उस समय का एक तरह से बहुत बड़ा वैश्विक परिवार बन गया था। भाग 5 आधुनिक ऋषि बने। अब आज के युवा खोजकर्ता भी इन आसान से कदमों का पालन करके इस पूरी प्रक्रिया को खुद आजमा सकते हैं। सबसे पहले बस बाहर किसी जगह पर शांति से बैठिए। दूसरा कदम, हवा की आवाज को ध्यान से सुनिए और प्रकृति को महसूस कीजिए। और तीसरा, ब्रह्मांड के बारे में कोई एक बड़ा सा सवाल अपनी नोटबुक में लिखिए, बिल्कुल दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिकों की तरह।
तो इस सफर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात सोचने लायक है। अगर सिर्फ आग को देखने या हवा को सुनने भर से हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ सीख लिया था, तो क्या पता आज प्रकृति को और भी करीब से देखने पर दुनिया को क्या कुछ नया सीखने को मिल जाए। हो सकता है कि ब्रह्मांड के कुछ नए और बिल्कुल अद्भुत रहस्य घर के दरवाजे के ठीक बाहर खोजे जाने का इंतजार कर रहे हों। हमेशा याद रखिए, ज्ञान की यह खोज कभी खत्म नहीं होती।